हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 3.2। यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करवाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने 3.1 एक्सरसाइज आपकी ऑलरेडी स्टार्ट करवा दी है। यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रही हूँ, जो कि मेरी स्क्रीन आपको ऑलरेडी शो हो रही है। ठीक है, तो हमारी चल रही है क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर अप करवाऊंगी, सारे चैप्टर्स करवाऊंगी, सारी एक्सरसाइजेस विथ ऑल एग्जाम्पल्स एंड विथ ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। साथ में मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी देती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे होमवर्क के आंसर्स भी दीजिए, तो मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो मेरी वेरी फर्स्ट हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम, कुछ बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज में कवर अप की हैं, जो कि मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो है। तो आप लोग उसको जाके जिसने नहीं देखी फटाक से चेकआउट कीजिए और यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो कल हमने वहाँ पे देखा था कि सम प्रॉपर्टी जो होती है सम करने की, वो कैसे यूज होती है, वो क्या होती है। अब उसके आगे आज हम देखते हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पॉलीगन, और हम देखेंगे कि पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनके मेजर्स का सम हम कैसे करते हैं। ऑन मेनी ओकेशंस अ नॉलेज ऑफ एक्सटीरियर एंगल मे थ्रू द लाइट ऑन द नेचर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, तो ये भी वैसा ही होगा जैसे इंटीरियर एंगल्स और साइड का सम होता है। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन अ फ्लोर। देखो यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया है, जिसको कि आप इसको फ्लोर पे बना के देखना और सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो ड्रॉ अ पॉलीगन ऑन अ फ्लोर यूजिंग पीस ऑफ चॉक इन द फिगर अ पेंटागन ए बी सी डी ई इज शोन। तो यहाँ पे आपके पास एक पेंटागन है ए बी सी डी ई। ठीक है, we want to know that total measure of angles, that is m1 m2 m angle 3 m angle 4 and m angle 5। तो देखो यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है, इनका जो टोटल मेजर है वो हम देख रहे हैं कि हमको कैसे, ये देखो ये आपके एक्सटीरियर पार्ट हो गए। ठीक है, इसके पहले हमने इंटीरियर पार्ट का ऑलरेडी मेजर कैसा होता है वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वो भी देखना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट एट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। वॉक अलोंग ए बी, और हम किधर जाएंगे, अलोंग ए बी मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑन रीचिंग बी यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ एम एंगल 1। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एंगल बनेगा वो होगा हमारा एम एंगल 1। फिर हम क्या करेंगे, टू वॉक अलोंग बी सी, और हमारा जो सेकेंड एंगल होगा वो होगा हमारा एम एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली हम फिर आगे सी डी जाएंगे वॉक अलोंग, तो हमारा नेक्स्ट एंगल होगा 3। फिर नेक्स्ट एंगल होगा हमारा एम 4। फिर नेक्स्ट एंगल होगा हमारा एम 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो सारे एंगल्स होंगे वहां पे हम एक के बाद ऐसे जाएंगे, और हम वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है, यू कंटिन्यू टू मूव इन दिस मैनर अंटिल यू रिटर्न टू ए बी। जब तक आप ए बी के पास ना आए, यू वुड हैव इन फैक्ट मेड वन कंप्लीट टर्न। दैट मीन्स आप यहाँ से जब वॉक करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वापस से आप अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में आएंगे, तो इसका मतलब आपने इस पूरे फिगर को एक क्या किया, एक राउंड ले लिया, मतलब एक पूरा आपने राउंड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ गए। तो यहाँ पे हमारे सारे एंगल का जो सम होगा वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि ये पेंटागन है, और यहाँ पे हमारे सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। दिस इज ट्रू वॉट एवर बी द नंबर ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन, therefore the sum of the measure of external angle of any polygon is 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे
जो अगर पॉलीगन की जो साइड्स होती है उसके हिसाब से भी आपका एंगल का सम होता है, बट यहाँ पे सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर जो भी होगा उस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव एन एग्जांपल हियर। तो एग्जांपल क्या है, फाइंड मेजर एक्स इन फिगर। देखो यहाँ पे एक फिगर गिवन है और इसका हमें मेजर एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम सारे एंगल्स का सम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपका क्या क्या होगा, तो हमने अगर इसको ए दे दिया, इसको बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा हमारा, ए बी सी डी, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो वो होगा हमारा M110 प्लस सॉरी प्लस के बाद क्या आता है हमारा M एंगल X प्लस, फिर हमने यहाँ से मूव किया, अब हम इधर जाएंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, M क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस M क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। और हमें पता है कि इन सब का सम हमारा होता है इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन सब का सम कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसमें से m हटा के सिर्फ एंगल x ले लेती हूँ, प्लस इन सब का सम कितना होगा मेरा, तो ये हो गया आपका 250। तो ये हो गया आपका 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अब हम एंगल x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये हो गया 1 तो ये आ गई आपकी 110 डिग्री। ये आ गई आपकी किसकी, एंगल का मेजर आ गया x का, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है उस एग्जाम्पल को। फिर यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्राई दिस। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक अ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे एक हेक्सागोन है जिसकी हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो इन सब का सम क्या होगा ये हमें बताना है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इज x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड एंड जेड इक्वल टू पी एंड पी इक्वल टू क्यू एंड क्यू इक्वल टू आर वाई। क्या ये सारे के सारे इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो क्यों है। फिर थर्ड है आपके पास, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, सबका हमें मेजर निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर क्लास ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एंड रेगुलर पेंटीगॉन। पेंटीगॉन की कितनी साइड्स होंगी, 20 साइड्स होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा, ये एंगल जो होगा उसकी वैल्यू भी यही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू और आर है, ठीक है। तो ये सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं, यहाँ पे हमारा जो एंगल एक्स है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एंगल वैल्यू ए की, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सारे एंगल ए के इक्वल है। देखो यहाँ पे हमारा एक्स के बाद क्या है, नेक्स्ट वाई है। तो वाई हमारा किसके बाद इक्वल है, ए के। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा जेड, तो वो भी इक्वल है ए के, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा पी, वो भी इक्वल है एंगल ए के। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा क्यू, वो भी इक्वल है ए के। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एंगल है आर, वो भी इक्वल है ए, ठीक है। तो इस तरीके सारे के सारे एंगल इक्वल टू ए है। तो हम जब सारे एंगल इक्वल टू ए होंगे तो इनका मेजर्स क्या आएगा, तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। सबकी वैल्यू क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6a इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपके a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताओ मुझे,
तो A इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा A? इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपके हर एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो मेजर तो आपने निकाल लिया सबका 60 डिग्री। फिर क्या है, सारे एंगल सेम होंगे? तो यस, ऑल एंगल्स आर सेम बिकॉज सबकी वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, इसलिए सारे के सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। फिर थर्ड है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच? तो एक्सटीरियर का अगर हम मेजर देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल का, तो यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या निकलेगा? 60 डिग्री। मतलब व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल? तो एक्सटीरियर एंगल भी हमारा 60 डिग्री है और इंटीरियर भी हमारा क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप रिपीट करो, एक रेगुलर ऑक्टागन बना के और एक रेगुलर 20 बना के। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, moving on next. So we have here one example, that is second example. Find the number of side of regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन हमारा कौन सा होता है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक रेगुलर पॉलीगन बना के बताती हूँ। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसकी कि हमारी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। उसको हम, और सारे एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया है? हेक्सागोन बनाया है। तो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है और इसकी एक्सटीरियर, मतलब ये देखो ये है एक्सटीरियर। ठीक है, फिर ऐसे ही इसकी एक्सटीरियर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। फिर इसकी एक्सटीरियर ये, इस, फिर और इसकी एक्सटीरियर ये, फिर इसकी एक्सटीरियर ये और इसकी एक्सटीरियर ये। तो ये सबकी एक्सटीरियर होगी। ठीक है, और सबकी जो एक्सटीरियर होगी वो इक्वल होगी किसके? 45 डिग्री के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच। तो नंबर ऑफ साइड हमारी कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? 6। क्यों? अगर हम 6 इंटू 45 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, 6 4 ज़ा 24, 25, 6 5 25 26 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 270। बट हमको एक बात पता है कि हमारे एक्सटीरियर एंगल के जो मेजर होते हैं वो तो 360 डिग्री होते हैं। तो क्या ये वाला होगा? नहीं होगा। तो ये वाला जो है ये नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? हमें उसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि MEASURE, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल is 45 degree each and total measure कितना होता है? टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अगर हमको एक साइड निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे? तो द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कैसे निकालेंगे हम रेगुलर पॉलीगन की साइड? तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री टोटल मेजर अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ईच। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 5 ज़ा 45। ठीक है, और 9 4 ज़ा 36 और 0। ठीक है, 5 8 सा 40। तो आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, तो 8 आ गया, मतलब 8 साइड। तो 8 साइड किसकी होती हैं? 8 साइड होती हैं आपके ऑक्टागन की। ठीक है, तो ऑक्टागन हमें बनाना होगा जिसके कि एक्सटीरियर पार्ट का एक एंगल जो होगा ईच साइड वो होगी हमारी 45 डिग्री के बराबर। इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, मूविंग ऑन एक्सरसाइज, दैट इज 3.2 एक्सरसाइज हियर। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें इस फिगर में एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम हमारा होता है 360 डिग्री के इक्वल, कोई भी पॉलीगन हो। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो ए है इसमें हमें क्या करना है? सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ईच एंगल क्या है, हम उसका गोल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एक्स प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 250 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 360 माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 110 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक और फिगर है। तो देखो इस फिगर में बी वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। तो बी क्वेश्चन में हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो देखो यहाँ पे कितने क्या है, सबसे पहले तो ये एक पेंटागन है, ठीक है, और इसका भी टोटल मेजर जो होता है वो इक्वल टू 360 डिग्री होता है पेंटा, क्योंकि सभी, मैंने बताया ना कि कोई भी पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो इक्वल टू 360 डिग्री होगा, चाहे वो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी शेप हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक पेंटागन गिवन है और उसकी सारी एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। यहाँ पे भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा सबसे पहला एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री प्लस ये हो गया हमारा x प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन ये 90 डिग्री है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, फिर हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री, फिर यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर लो तो ये तो हो गया आपका 180 और 180 और यहाँ पे इन दोनों का कितना हो जाएगा, देखो एक्स प्लस ये हो गया आपका 180 प्लस 130 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पे हो गया आपका x और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 9 10 11 3, तो ये हो गया 310, यहाँ हो गया 360। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360 माइनस 310, तो x आ गया आपका यहाँ पे कितना 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। तो मतलब आपके पास एक 9 साइड का रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो हमको उसकी, हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। और साइड्स कितनी गिवन है यहाँ पे, तो साइड्स हैं आपकी कितनी 9। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 360 डिग्री इक्वल अपॉन 9 कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा, 940 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 0, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपकी एक आपकी अगर साइड्स, मतलब एक आपके पास फिगर है जिसकी 9 साइड्स है, ठीक है, एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स है और उसकी आपको ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना, तो वो हो गया आपका कितना 40 डिग्री। सिमिलरली आप सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व ऐसे ही कर सकते हो। तो इन केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कितनी साइड्स गिवन है, 15 साइड्स गिवन है, तो आपको इसको भी ऐसे ही करना है कि आपका सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो होता है एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और अपॉन आपको 15 करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, फिर ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ गया आपका 24 डिग्री। मतलब आपकी जो एक साइड होगी, एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 24 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री।
तो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी कि उसका जो मेजर होगा एक्सटीरियर एंगल का वो 24 डिग्री। तो देखो अब भी हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियसली सॉल्व किया है कि 24 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल की साइड होगी, तो रेगुलर पॉलीगन की सॉरी ये एंगल की वैल्यू है, तो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी होगी 15। तो हम बता सकते हैं कि 15। फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें पता है कि सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ईच जो साइड है, ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज योर 24 डिग्री। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 360 डिग्री को साइड मेजर करने के लिए, ईच साइड मेजर करने के लिए हम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हो गया 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका 15 साइड्स। ठीक है, दैट मीन्स आपके रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होगी, 15 साइड्स होगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if each of its interior angle is 165। अब हमें बताना है कि how many sides of a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट, एक सेकेंड, ठीक है, देखो, लेट n बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n को ले लेंगे नंबर ऑफ साइड ऑफ, देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया है, तो आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, एंड मेजर ऑफ, अब हमको एक निकालना है, ईच एंगल इज, तो हम n इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल्स टू कितना गिवन है, एंगल 165। तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है ना, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमारा निकल के आएगा साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, वो हमारे पॉलीगन की साइड्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो इसको क्या करना है आपको, n-2 इंटू हो जाएगा आपका क्या, 180 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका n 165। ठीक है, अब n-2 को एज इट इज रहने दो, n 165 डिवाइडेड बाय आपका 180 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इससे देखना है कि कुछ वैल्यूज कुछ कट रही हैं क्या, तो इसको हम 5 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 33। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15 और 6 7 8 तो 30, तो 5 6 ज़ा 30, ये हो गया 11, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, और ये हो गया आपका 12। तो ये 11/12 आ गई अभी वैल्यू। ठीक है, अब ये 11/12 आ गई आपकी n 11/12। अब हमें क्या करना है इसके बाद, तो यहाँ पे हम n - 11/12 इधर ले आए, और -2 को हम इधर ले गए, तो ये हमारा +2 हो गया। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका 12n - 11n, और अपॉन में हो गया आपका 12, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका n हो जाएगा, और 2 इंटू 12 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 24।
तो कितनी साइड्स हो जाएंगी 24। ठीक है, आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ इंटीरियर के लिए, एक्सटीरियर के लिए तो मैंने बता दिया, क्योंकि एक्सटीरियर में तो हमें टोटल एंगल की वैल्यू पता थी। ठीक है, ये इंटीरियर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल की 20, मतलब ऐसा कुछ जरूरी है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसकी मेजर आपकी 22 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम सीधे ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री से देख लेते हैं। अगर ये कट के पूरी वैल्यू आ जाती है तो वो साइड निकल के आएगी। तो देख लेते हैं अपने यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1, और ये हो जाएगा आपका 8, और 8 और ये 0, और यहाँ पे हो जाएगा 11। अब 11 को आप कट करके देख लो तो 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 70। तो 70 आपका कटेगा तो 70 हो जाएगा 666 पॉइंट, फिर 66 के बाद आपकी 4 वैल्यू आएगी, तो 4 के लिए फिर आपका 0 आएगा, फिर 4 के 3 आएगा। तो नहीं, हम नहीं बोल सकते, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर बी वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, कैन इट बी एज एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या वो इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन का, और होगा तो क्यों होगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर, मतलब कितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकलेगी इंटीरियर एंगल की। तो हम इसको रेगुलर पॉलीगन के केस में वो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मिनिमम इंटीरियर का केस है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मिनिमम इंटीरियर में हम क्या करते हैं, एन साइड को लेट कर लेते हैं कि एन जो होगा हमारा साइड होगा। ठीक है, लेट एन बी द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले हमने इससे n बना लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमें साइड कैलकुलेट करनी होगी तो ये हमारी साइड जो होगी अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम मतलब छोटे से छोटा, तो इसको हम छोटे से छोटा मतलब कितना, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, लेकिन हमें इतना पता है छोटे से छोटा मतलब 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, छोटे से छोटा तो हो सकता है, लेकिन वो छोटा कितना छोटा हो सकता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और ग्रेटर देन 0 मान के अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू हमारी आती, वो हम कैलकुलेट करके देख लें। तो क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि देखो ये n तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ तो आपका n-2 ही बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 180 डिग्री बचेगा इक्वल ग्रेटर देन 0। अगेन 180 डिग्री इसके अपॉन में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो n-2 ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये हो सकता है कि n की वैल्यू इक्वल के या इसके इधर साइड जाएगी, तो हाँ हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी ग्रेटर देन 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब 2 से तो बड़ी होगी, छोटी से छोटी वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। तो मतलब 2 से बड़ी कौन सी हो सकती है, कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 2 से बड़ी वैल्यू साइड्स होती हैं। तो आपको ये पता है कि एक पॉलीगन होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाता है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी की जो साइड होंगी वो इक्वल टू क्या हो जाएंगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे समझ में कि कौन सा मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो पाएगा, किसके, इसके केस में हो पाएगा। अब इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है तो उसके जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है, टोटल सम होता है। तो उसमें से अगर हमने 3 साइड्स को डिवाइड कर दिया तो हमारा इंटीरियर एंगल निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो हमारा एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री।
तो हम बोल सकते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल 60 डिग्री होगी, साइड 3 होंगी और इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। गॉट माय पॉइंट? आ रहा है आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? अभी हमने इंटीरियर का केस देखा और मिनिमम एंगल पॉसिबल देखा। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल जो हमारा मैक्सिमम होगा वो कितना हो सकता है, ये आपको अब बताना है। हम इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया है, सेम ऐसे ही होगा मैक्सिमम के केस में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका ये जो बनता है आपका, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो एंगल है ये वही होगा जो हमारा एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि अंदर तो हमारा 180 डिग्री होता है ना। तो हमको निकालना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर तो 180 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 180 डिग्री और यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 ले लेंगे, ठीक है। किसी एक को x मान लेंगे और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 60 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा बचता है 120 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है और यहाँ पे हमारी आज की क्लास एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मेरी जो पढ़ाई हुई आज की वीडियोस पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओ, या मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो, या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। So I'm going to leaving this session now. All the best. Thank you so much.